सांची स्तूपा भारत की अभिन्न धरोहर सांची स्तूपा महात्मा बुद्ध की ऐतिहासिक विरासत सांची। हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल DS ट्रैवल। साथियों, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, ये टूर होगा हमारा मथुरा से सांची। बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन टूर है साथियों। इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। सत्य और ज्ञान की राह में सर्वस्व त्याग कर चल दिए बुद्ध, चल दिए बुद्ध, चल दिए बुद्ध। मैं भी उसी राह में चलना चाहता हूँ। मैं भी बुद्ध की भांति बनना चाहता हूँ। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, यह टूर है हमारा मथुरा से सांची। साथियों, मैं आपको बता दूं, सांची मथुरा से 580 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यानी कि मथुरा से सांची 580 किलोमीटर। साथियों, यह टूर मुझे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक श्रद्धेय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध जी के साथ में मुझे सांची जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची अपने आप में अपनी खूबसूरती के साथ में अपनी छटा बखेरे हुए है। बहुत ही सुंदर जगह है। साथियों, एक बार सांची जाने का अवसर जरूर प्राप्त करें। चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी मुझे, या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। सभी साथी इस सफ़र का बहुत ही अच्छे से आनंद ले रहे हैं। सफ़र काफ़ी लंबा है, थकान भी महसूस होती है, लेकिन ग्रुप बहुत अच्छा था, इसलिए थकान महसूस होने का कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत ही अच्छा सफ़र है, ऐतिहासिक सफ़र है। इस सफ़र में सांची से पहले हमें कई ऐसे शहर देखने को मिलते हैं जो वाकई घूमने लायक हैं। ये शहर इतिहास की इन धरोहरों से काफ़ी हमें रूबरू कराते हैं। सांची से पहले हमें एक शहर मिलता है विदिशा। विदिशा भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। यह मालवा के उपजाऊ पठारी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश हिस्से में अवस्थित है तथा पश्चिम के मुख्य पठार में जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक व पुरातत्व दृष्टिकोण से यह क्षेत्र मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, विदिशा में रुकने ठहरने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। होटल भी आप ले सकते हैं, सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, वो आपके पॉकेट मनी पर निर्भर करता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है रुकने की, ठहरने की, खाने पीने की। विदिशा शहर बहुत ही लाजवाब और अच्छा शहर है। यहाँ कम से कम 1500 रुपये में रुकने के लिए रूम मिल जाता है, जिसमें बेड वगैरह अच्छी व्यवस्था रहती है। यहाँ होटलों में अच्छे बेडरूम के साथ साथ स्विमिंग पूल वगैरह भी बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। हेलो गाइस, विदिशा से सांची सिर्फ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रह जाता है। यह सफ़र हमारा अब यहाँ पूरा होने वाला है और हम पहुँचेंगे कुछ ही देर बाद सांची। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है।
जिंदगी तो कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। साथियों, सबका मंगल हो ऐसी मैं कामना करता हूँ। और हम पहुँच चुके हैं सांची। आई एम कमिंग, वेलकम बैक टू सांची। आज हम आपको लेकर आए हैं सांची। साथियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथियों को शेयर करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। यह वही जगह है साथियों जहां सैकड़ों बौद्ध भिक्षु शिक्षा ग्रहण किया करते थे। एक वक्त हुआ करता था साथियों, यहाँ हजारों छात्र बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया करते थे। 1818 में साथियों जॉन टेलर ने इसकी खोज की। उससे पहले सांची को बिल्कुल भुला दिया गया था। कोई नहीं जानता था कि यहाँ कोई सांची या कोई स्तूप है। हेलो गाइस, सांची का महान मुख्य स्तूप मूलत सम्राट अशोक महान ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग जीर्णोद्धार करके और बड़ा और विशाल बना दिया। सांची इज ए बौद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स फेमस फॉर इज ग्रेट स्तूप। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे भोपाल से करीब 40 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा वेसनगर यानी विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक और भी हैं। गाइस, हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सांची स्तूप का व्यास 35.5 मीटर और उसकी ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर है। और यह सम्राट अशोक की विरासत है। चूँकि वह बौद्ध धर्म को मान चुके थे, इसलिए सांची स्तूप को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है। अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में इसे बौद्ध धर्म अध्ययन और शिक्षा केंद्र के रूप में बनवाया था। साथियों, इन स्तूपों को बनवाने का एक विशेष कारण है। ये पवित्र अवशेष थे जो स्तूपों में संजोकर रखे गए। इन्हीं के कारण ये पूजनीय स्थल माने गए। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने बार बार आग्रह करके बुद्ध से उनके अवशेषों को संजोकर रखने की अनुमति ले ली थी। तब इन स्तूपों को बनवाया गया। यूनेस्को से सर्टिफाइड वर्ल्ड हेरिटेज ओल्ड स्तूपा सांची। कलिंग के भीषण नरसंहार के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और सबसे पहले बौद्ध धर्म को समर्पित सांची में यह स्तूप बनवाया। एक बहुत ही मज़ेदार और यूनिक जानकारी साथियों, भारत में टूरिज्म की शुरुआत सबसे पहले इंडियन रेलवे ने की थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हेलो गाइस, सम्राट अशोक की शादी देवी से हुई थी, जो विदिशा के रहने वाले एक मर्चेंट की बेटी थी। सम्राट अशोक की शादी भी यहीं हुई थी। सांची घूमने के लिए साथियों लोग भारत से ही नहीं अपितु विदेशों से भी घूमने के लिए आते हैं। साथियों, मेरी भी बड़ी तमन्ना थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सांची घूमने के लिए जाऊं। आज मेरा वह सपना पूरा हुआ साथियों। तथागत गौतम बुद्ध की इस ऐतिहासिक विरासत को
भारत की इस धरोहर को देखने का मुझे मौका मिला। साथियों, मैं आपको इसी तरह DS ट्रैवल YouTube चैनल के माध्यम से भारत भ्रमण कराता रहूँगा। बस रहे आपका साथ, मैं रहूँ आपके पास। मेरा YouTube वाले भैया से और निवेदन रहेगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और तेज़ी के साथ वायरल किया करें। आओ साथियों, अब हम कुछ सांची के इतिहास की बातें करते हैं। सम्राट अशोक और उनकी पत्नी महादेवी शाक्य कुमारी ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया। चलिए हम आखिर ये जानते हैं कि स्तूप होते क्या हैं। दोस्तों, स्तूप एक पवित्र बौद्ध स्थल है। इनका निर्माण महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है और वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की आराधना की जाती है। सांची स्तूप भारत के स्तूपों में सबसे बड़ा और ऊंचा माना जाता है। हेलो गाइस, ऐसा बताया जाता है महापरिनिर्वाण के समय महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद से यह कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद में उनके अवशेषों को पूरे विश्व में फैलाकर स्तूपों का निर्माण कराया जाए। सांची के इस स्तूप में साथियों 4 तोरण द्वार हैं, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर परिनिर्वाण तक की सारी पटकथाएं चित्रण की गई हैं। गुमनामी की चादर ओढ़े सांची काफी लंबे अरसे तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। सांची यूं तो गौतम बुद्ध कभी नहीं आए सांची, लेकिन फिर भी इस जगह से उनका बहुत ही गहरा संबंध है। राजगीर के बाजार में एक दिन बुद्ध का आगमन हुआ। पास ही 2 बालक मिट्टी में जय और विजय खेल रहे थे। बुद्ध को देखकर बालक बोले, ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो जय बोला, चलो हम बुद्ध को दान देंगे। तो इस बात पर विजय बोला, तेरे पास तो अन्न भी नहीं है, तो फिर तू दान में क्या देगा। तो फिर जय बोला, मैं बुद्ध को 1 मुट्ठी प्रणाम दान में दूंगा। इस बात पर बुद्ध मुस्कुराने लगे। सभी शिष्य देख रहे थे, लेकिन उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने पूछ लिया, गुरुदेव, इस मुस्कुराहट में क्या राज है? यह कैसी मुस्कुराहट है गुरुदेव? तथागत बुद्ध मध्यम मुस्कान के साथ में बोले, मेरे परिनिर्वाण के 200 वर्ष बाद यही बालक पाटलिपुत्र की भूमि पर राजा बिंदुसार के यहाँ बेटे के रूप में जन्म लेगा और पाटलिपुत्र का सम्राट बनेगा और इसका नाम होगा सम्राट अशोक मौर्य। और यही सम्राट अशोक मेरी अस्थियों को पूरे विश्व में स्तूपों के रूप में स्थापित करेगा। यहीं से सम्राट अशोक के बेटे और बेटी ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी और यहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। सम्राट अशोक के बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा।
खैर साथियों, ये तो रही इतिहास की बातें। अब हम आपको बताते हैं इस ग्रुप टूर में कितना आनंद आया। इस ग्रुप टूर में साथियों काफ़ी लोग थे जिन्होंने अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, अकेले घूमने में इतना आनंद नहीं आता जितना ग्रुप टूर में आता है। अगर सभी लोग साथ हैं तो कितना भी लंबा सफ़र क्यों न हो, मालूम भी नहीं चलता और थकान भी नहीं महसूस होती। इस टूर से संबंधित या किसी और टूर से संबंधित कोई भी अगर जानकारी साथियों आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथियों, टूर से संबंधित हम हर जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कोई जानकारी रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप अपने सुझाव भी हमें पेश कर सकते हैं। साथियों, हम अगले टूर के साथ बहुत जल्दी फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथियों को शेयर करें। एक विनम्र निवेदन रहेगा साथियों, आप हमारी वीडियो पूरा देखा करें, कहीं कोई वाकया छूट न जाए।